प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अब गृह मंत्री हमारे चुनाव के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। अब वो रुद्रप्रयाग में थे और रुद्रप्रयाग में जो बाकी तो जुमले हैं ही हैं इनके, ये वन रैंक वन पेंशन के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर सैनिक बहुत ज़्यादा हैं और इनकी राजनीति वहाँ सैनिकों के दम पर ही ये करना चाह रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन के बारे में इन्होंने बोला है कि हमारी सरकार ने 2015 में वन रैंक वन पेंशन देकर के बहुत बड़ा काम किया है। ये बिल्कुल, यानी कितनी गैर जिम्मेदार सरकार है। खुद प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 के चुनाव के लिए 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी की रैली में, जो कि भूतपूर्व सैनिकों की रैली थी, उसमें अनाउंस किया था। बहुत सारी चीज़ें थी, काफ़ी मुद्दे थे, लेकिन वन रैंक वन पेंशन भी उसमें से एक था। और उन्होंने ये कहा था, क्योंकि 7.5 लाख भूतपूर्व सैनिक थे, उसमें सबकी तरफ इशारा करके कहा था, आज तक की सरकारों ने आपके वोट बैंक का मिसयूज किया है, आप मेरी सरकार बनवाइए, मैं 100 दिन में आपको वन रैंक वन पेंशन दूंगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय पीएम बन गए और 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 400 दिन तक कोई खबर नहीं सैनिकों की। बाद में सैनिकों ने इनको काफ़ी चिट्ठियां लिखी हैं, कोई जवाब नहीं है। इसके बाद 14 जून 2015 को जंतर मंतर पर बहुत बड़ी रैली की गई है और उस दिन फिर सरकार को चेतावनी दी गई है कि आज रात तक अगर सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करती है तो ठीक है, वरना हम कल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। और स्वभाव के मुताबिक, क्योंकि ये तो जुमले बोलते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया और सैनिक 15 जून 2015 से हड़ताल पर हैं और आज भी हैं। वो परमानेंट जंतर मंतर पर नहीं बैठे हैं, लेकिन डेली जाते हैं, 1-8 घंटे के लिए डेली जाते हैं। यानी आज भी आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री भी जगह जगह झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री भी जगह जगह झूठ बोल रहे हैं कि हमने एक रैंक एक पेंशन दे दिया है, और उसके नाम से आज वोट मांग रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। यानी कोई भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री और वो झूठ बोले देश के सामने, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। सारे देश को मालूम है वन रैंक वन पेंशन इन्होंने अधूरी दी है, लंगड़ी करके दी है। जो 2 पार्लियामेंट से अप्रूव थी, कोश्यारी कमेटी से अप्रूव थी, वो नहीं दी गई है, उसमें कटौती करके दी गई है और फिर झूठ बोल करके वोट मांग रहे हैं। और अभी देखिए सीडीएस हमारे जनरल रावत, अभी हाल में उनकी मौत हुई है, उनके नाम से भी वोट मांग रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। जैसे इन्होंने 2019 में पुलवामा के शहीदों के बारे नाम से वोट मांगे और अब उनके नाम से मांग रहे हैं। और पुलवामा के शहीदों का आज तक कोई अता पता नहीं है कि उसमें क्या जालसाजी थी, उसमें सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब सरकार संदेह के घेरे में है। क्यों नहीं बता रही सरकार? क्यों सामने आकर के उसके वो कैसे घटना हुई थी, कैसे इतनी बड़ी चूक हुई, क्यों नहीं बता रही? आज तक इस पर कोई सफाई नहीं है। तो सरकार इसका मतलब संदेह के घेरे में है। और फिर उन सैनिकों के लिए इन्होंने वोट मांगे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, उस टाइम भी मैंने सवाल किया था, क्या उन शहीदों के परिवारों को किसी को टिकट दिया है? फिर आप उनके नाम से वोट मांग रहे हैं। शर्म की बात है। यानी ये अपने लिए उनके नाम से वोट मांग रहे थे, अपने लिए। ये बहुत ही दुख की बात है। कितनी गैर जिम्मेदार सरकार है, कितनी गैर जिम्मेदार सरकार है। और वही अब ये प्रयाग इसमें जो है ना, रुद्रप्रयाग में जा जाके घर घर पर झूठ बोल रहे हैं। सारा देश जानता है। और इन्होंने खुद कहा था, और बहुत सारी चीजें थी। इन्होंने 2017 के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में खुद कहा था काले धन के बारे में। वो जुमला था, काला धन ऐसे किसी का आता नहीं है और ऐसे 15-20 लाख रुपए किसी के खाते में आते नहीं है। वो चुनावी जुमला था। ये गृह मंत्री ने खुद कहा है। क्या वो अपने अंदर झांकेंगे कि कदम कदम पर झूठ बोल रहे हैं और फिर झूठ के नाम से वोट मांग रहे हैं? इनको अब कुछ मिलने वाला नहीं है। 5 राज्यों के सारी जनता इनका फैसला कर चुकी है कि इन्हें अब कहीं भी एंट्री नहीं देनी है। ये देश के लिए घातक है, देश का केवल बर्बादी कर सकते हैं, ये आबाद नहीं कर सकते। इसलिए इनको अब कहीं भी 5 राज्यों में एंट्री नहीं मिलेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।